चलिए देखिए, ये क्लास 9 के बच्चों के लिए पार्ट 14 हो जाएगा। इसमें आप एक्सरसाइज जो आपका प्रश्नावली 1 का सी है उसके लिए हम आपको कुछ थ्योरी बताएंगे। ये पूरा थ्योरी नहीं होगा, इसके बाद में भी और भी पार्ट आएगा। सबसे पहले देखना है कि कोई परिमेय संख्या है, उसका जो दशमलव रूप होता है वह शांत होगा या अशांत। तो अगर आपको याद है तो आपको बताए थे कि जो परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या उसका दशमलव निरूपण क्या क्या होता है। एक होता है शांत और दूसरा होता है अशांत आवर्त। क्या होता है? अशांत आवर्त, ठीक है। और जो अपरिमेय संख्या होता था उसका क्या होता था? दशमलव निरूपण। अगर ये आपको याद होगा तो उसका होता है अशांत अनावर्त। अशांत अनावर्त, इस पर एक डिटेल में वीडियो बना हुआ है, पिछला किसी वीडियो में होगा। अब देखते हैं, ये जो अशांत आवर्त होता है इसमें भी 2 टाइप निकलेगा। कितना टाइप निकलेगा? 2 टाइप निकलेगा। एक होता है शुद्ध अशांत आवर्त, एक होता है मिश्रित अशांत आवर्त। एक क्या होता है? मिश्रित अशांत आवर्त। तो इस चीज़ को आपको इस वीडियो में हम इतना ज़रूर बता देंगे कि जो कोई परिमेय संख्या है उसका दशमलव जो होगा, दशमलव मतलब कि जो डिवाइड करने पर उसका दशमलव रूप जो आएगा वो शांत आएगा या फिर अशांत आवर्त आएगा। और अशांत आवर्त में भी शुद्ध आएगा या फिर मिश्रित आएगा। इस चीज़ को आपको समझना है इस वीडियो में, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, ये जो हम मेथड बताने जा रहे हैं आपको, ये जो मेथड बताने जा रहे हैं ये करेगा क्या, आपको हेल्प क्या किस चीज़ में करेगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। कॉपी पर इसको लिख लीजिए कि परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत या फिर अशांत आवर्त होता है। अशांत आवर्त में भी 2 टाइप का हो जाता है, एक शुद्ध अशांत आवर्त, एक होता है मिश्रित अशांत आवर्त। और अपरिमेय संख्या का जो दशमलव निरूपण होता है वह अशांत अनावर्त होता है। इस चीज़ को हम दोबारा नहीं लिखेंगे, आप इसको कॉपी पर लिख लीजिए, ठीक है। अब बात को समझिएगा, जैसे कि कोई परिमेय संख्या है, कोई परिमेय संख्या है और हमसे पूछे कि बताइए कि उसका दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत है, शांत है या फिर अशांत है। तो शांत या अशांत इसका पता करने के लिए एक ट्रिक आता है, p/q बराबर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। अगर जो दिया हुआ परिमेय संख्या है उसका हर, और q तो आपको पता ही है कि परिमेय संख्या में q जो है 0 के बराबर नहीं होता है, ये कितना बार बता चुके हैं। तो कहता है कि जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या का जो हर है अगर वो 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का आता है तो वह शांत होगा, वह शांत होगा। और अगर इस रूप का नहीं आएगा तो वह अशांत होगा। एक जांच है, एक्चुअली में आपको ये नहीं बताएगा कि दशमलव प्रसार क्या आएगा, मतलब आंसर नहीं आएगा, सिर्फ देखने से। जैसे कि अब मान लीजिए कि जब आप पढ़ते थे 3 से विभाज्यता का नियम पढ़े थे, कोई पूछेगा कि 3 से कटेगा कि नहीं, तो आप क्या करते हैं? सब अंक सबको जोड़ देते हैं। अगर 3 के पहाड़ा में आता है तो 3 से कटेगा, 3 के पहाड़ा में नहीं आता है तो 3 से नहीं कटेगा। जैसे 9 6 15, 15 8 23 3 26, तो ये 3 से नहीं कटा। उसी तरह इस फॉर्मूला में क्या होगा कि आपको पता लग जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि यह शांत है या फिर अशांत है। यह पता नहीं लगेगा कि भागफल कितना आया, इस चीज़ का पता नहीं लगने जा रहा है। बस यह पता लगेगा कि वह जो दिया हुआ परिमेय संख्या है वह शांत है या फिर अशांत है। आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। 5/8 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका तो एक तरीका यह पता करने का है कि आप इसको भाग करके देखिए, 8 से 5 को भाग करके देखिए, कटेगा नहीं, दशमलव दीजिए, 50 हो गया, हुआ ना। तो 8 6 48 होगा, 2 इधर बचा, दशमलव पड़ा हुआ है तो 0 यहाँ बैठ ही सकता है। 8 दूनी के 16, 4 बचा, फिर 0 आ जाएगा, 8 बचे 40। तो देखिए ये 0.625 के बाद में पूरा ये क्या हुआ? कट गया। तो यह जो दशमलव प्रसार है वह क्या है? शांत है। क्या है? शांत है। तो उसी तरह ये 5/8 का ये भागफल है। तो ये फॉर्मूला आपको भागफल नहीं देगा, लेकिन इतना जरूर बता देगा कि यह शांत है कि अशांत है। जैसे करना क्या है कि 5 हो गया ये ऊपर वाला, और इस q को क्या करना है ना, फैक्टर के रूप में, गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो इसको 2 को क्या लिख सकते हैं? 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 2, यानी 5/2 के पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं?
और आपको पता है कि किसी परिमेय संख्या में ऊपर नीचे अगर सेम अंक से गुना करें, सेम संख्या से गुना करें तो कोई दिक्कत होगा नहीं। तो अगर इसको 5 के पावर 3 ऊपर और 5 के पावर 3 नीचे, चाहे 5 के पावर 0, चाहे 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, 5 के पावर 1, किसी भी 5 के पावर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10 से भी गुना कर दिए तो कोई दिक्कत होगा इसमें? नहीं होगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि यह जो संख्या या 5/2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में आ गया। तो यह जो दिया हुआ संख्या 5/8 है वह क्या है? शांत है। और आप देख लीजिए यहाँ पे कट गया है तो ये शांत भी है। तो सिर्फ यह पता करना हो कि शांत है कि अशांत, तो ये जो नीचे दिया हुआ अंक है, जो संख्या है, उसको क्या कर लीजिएगा कि आप प्राइम फैक्टर करके पता कर लीजिएगा। और देखिए जैसे कि 7/40 लिखते हैं, कितना लिखते हैं? 7/40। तो इस 7 क्या लिख सकते हैं? 8 गुने 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो 7/8 को अभी 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 1 लिख दिए ऊपर। तो ये 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में आ गया। तो ये क्या हो गया? शांत हो गया। क्या हो गया? शांत हो गया। आपको समझ में आ रहा है बात? अच्छा, एक देखते हैं अशांत वाला ले लेके क्या करते हैं। अशांत वाला जैसे कोई एग्जाम्पल ले लीजिए ना, 20 नहीं 24 ले लीजिए। चलिए 7 अगर हम 24 लिख देते हैं, कितना हो जाएगा? 7/24। तो 60/24 को क्या लिख सकते हैं? 8 गुने 3 लिख सकते हैं आप। तो 7/2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 1। अब यहाँ 3 आ गया ना, तो अब ये संख्या शांत नहीं होगा, यह क्या होगा? अशांत होगा। और अशांत में भी या तो आवर्त हो सकता है, ठीक ना। तो जैसे कि 24 से आप 7 को भाग करके देखिएगा, ठीक है। तो समझ लीजिए 24 चौका 76, 96 होता है, 24 3 72, 24 दूना 48 होता है। 10 में से 8 कट गया, 2 0 हुआ, कौन नहीं बना? 2 0 2 0। अब इसको आप काटते जाइएगा, लेकिन यह जो संख्या है कहीं पर जाकर रिपीटेड हो जाएगा। मतलब कि पूरा कभी नहीं कर सकता है, पूरा कभी नहीं कर सकता है। तो जैसे ही ये 2 और 5 को छोड़ के बाद बाकी कुछ अगर एक नीचे आ जाए तो समझिए कि वह संख्या क्या है? अशांत है, ठीक है। क्या है? अशांत है। तो इस चीज़ को आप समझे होंगे कि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत होगा या फिर अशांत होगा, ये कैसे पता लगाया जाएगा? तो हर का क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में अगर आता है तो वह शांत है। सिर्फ 2 भी आएगा तब भी शांत हो जाएगा, और सिर्फ 5 भी आएगा तब भी हो जाएगा, 2 और 5 आएगा तब भी हो जाएगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा दूसरा कुछ आएगा तो शांत नहीं होगा, ठीक। अच्छा, अब कहता है कि परिमेय जो संख्या है वो तो कभी दशमलव के रूप में भी तो दे सकता है ना। जरूरी थोड़ी ना कि हमेशा p/q के रूप में ही दे। परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में भी दे सकता है। अब उस दशमलव रूप को क्या करना है? उस दशमलव रूप को क्या करना है कि हमको फिर से परिमेय संख्या में ले जाना है। बात को समझिए कि परिमेय संख्या को हम लोग दशमलव रूप में ले जा सकते हैं कि नहीं? ले जा सकते हैं। उसी तरह फिर दशमलव को तो परिमेय संख्या में ले जा सकते हैं। तो वही इसमें करना है कि परिमेय संख्या का जो दशमलव रूप है उसको हमको p/q के रूप में बदलना है। देखिए अभी मैं आपको बताए थे कि इसका एक तो परिमेय संख्या हो जाता है कि शांत हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा कि अशांत आवर्त हो जाएगा, ठीक है। अब अशांत आवर्त में भी 2 टाइप का आएगा। एक टाइप ये आएगा कि शुद्ध होगा और एक टाइप ये होगा कि मिश्रित होगा, ठीक है। तो अभी हम इस वीडियो में आपको शांत वाला बता देते हैं और शुद्ध वाला बता देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन पेशेंस रखिए जब तक। अब जब वीडियो का ड्यूरेशन टाइम नहीं बढ़ेगा तो फिर सिलेबस कैसे खत्म होगा, इसलिए थोड़ा टाइम दीजिए। अब पढ़ाई को जल्दी जल्दी खींचना है, और लेकिन आप लोगों का सहयोग जितना होना चाहिए उतना हो नहीं रहा है। चैनल पर बच्चे आ नहीं रहे हैं, बच्चे बढ़ नहीं रहे हैं। ऐसा रहेगा तो शायद कुछ गड़बड़ हो जाए। आप लोग देख लीजिए थोड़ा एक बार अपनी तरफ से 10 मिनट 5 मिनट टाइम निकालिए, बच्चों को बताइए चैनल के बारे में। अब बार बार हम वीडियो को बीच में रोक को आपको ये कहें कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हाँ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ये सब अच्छा नहीं लगता है। आप खुद से देख लीजिए एक बार कि क्या आपको अच्छा लग रहा है। इतना कम बच्चा, आप देखिए यहाँ पर शांत वाला को, जैसे कि देखिए आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे 5/2 दिया हुआ है, ठीक है। 2 से जब आप 5 में डिवाइड करते हैं तो 2 दूनी के 4, एक बचा दशमलव दिए, 2 बचे 10। ये सब बच्चा वाला खेल है ना। ये सब पहले ही आपको पढ़ लेना चाहिए था कि कैसे दशमलव का भाग होता है। नहीं पढ़े हैं तो फिर 8वां वाला वीडियो भी आ रहा है, वो सब देखिए। CBSE वाला जो बच्चा सब वाला जो वीडियो डालते हैं वो सब भी देखिए, अगर खुद को स्ट्रॉन्ग करना है तो। और नहीं तो मैट्रिक पास करना है तो तब आपको कोनो बड़का बात नहीं है मैट्रिक पास करना। 2.5 हुआ। अब हम क्या करने हैं कि हम 2.5 को यहाँ लिखते हैं और हम कहेंगे कि इस
यह किससे आया था वह पता करना है। 2.5 किससे आया था। ये हमको पता है कि 2.5 5/2 से आया था, लेकिन इसको नहीं ना पता है कि 2.5 किससे आया था, क्वेश्चन को नहीं। तो वही करना है कि अब हम इसको इस रूप में लेके आएंगे। आप देखते जाइए। करना क्या है कि जो शांत वाला होता है, सबका अलग अलग विधि है, इसलिए आपको एकदम दिमाग को शांत करके समझ लो। जो शांत होता है उसके लिए बहुत बड़का लोचा नहीं है। ये नंबर को जैसे का तैसे लिख दो। 2.5 था ना, 25 लिख दो, भट्टा का चिन्ह दो 10, और इस दशमलव को काटे, यहाँ पर 1 लिख दो। और दशमलव के बाद में जय गो अंक एक बाद में रहे, जय गो अंक एक बाद में रहे, उतनी क्या कर देंगे, 0 दे देंगे। तो दशमलव के बाद में भी देख रहे हैं कि 1 अंक 5 है, तो 1 0 दे देंगे। अब बताइए 5 के पहाड़ा में 25, 5 बढ़ता है 5 के पहाड़ा में 10, 2 बढ़ता है 5/2 आया कि नहीं। यही 5/2 से ना 2.5 आया था। देखिए 2.5 से क्या आया, 5/2 आया। यही हुआ। शांत को परिमेय संख्या में कैसे बदलेंगे, यही तरीका है। एक और देखिए, जैसे कि मान लीजिए 0.625 अभी थोड़ा देर पहले लाए थे वो, ये किससे आया था अभी आपको शायद याद नहीं हो, लेकिन देखिए किससे आया था तुरंत पता चल जाएगा। कब करेंगे, 625 लिख देंगे, डेसिमल काटेंगे 1 लिखेंगे, और क्या बाद में कै गो 0 है, कै गो अंक है, 3 गो अंक है, तो 3 गो 0 देंगे। अब एक के काट देंगे। 25 के पहाड़ा से दोनों कट जाना चाहिए। 25 दूना 50, 25 दूना का 50, बच गया कितना है, 12, 125, तो 25 × 5 = 125, ठीक है। और फिर 25 × 4 = 140। अभी और कटेगा। 5 के पहाड़ा में 5 मतलब 25, 5 के पहाड़ा में 8 मतलब 5/8 से आया था। वीडियो पीछे करके देख लीजिए, 5/8 से आया था कि नहीं, 0.625। ये तरीका है शांत वाला को परिमेय संख्या में बदलना। शांत दशमलव रूप को परिमेय संख्या के रूप में बदलने का ये एक तरीका है। अब एगो हाई है शुद्ध वाला। तो शुद्ध और मिश्रित तो पहले समझ जाइए, शुद्ध और मिश्रित समझ जाइए। देखिए जैसे कि आपको पता है कि अशांत आवर्त जो होता है, क्या होता है कि किसी संख्या के बाद में, दशमलव के बाद में किसी संख्या का रिपीटेशन चालू हो जाता है। जैसे 0.33333, क्या चाहे 0.25252525252525, ठीक है। तो अगर दशमलव के जस्ट बाद में मतलब कि जैसे ही दशमलव खत्म हुआ और उसके बाद में रिपीटेशन शुरू हो गया, दशमलव खत्म हुआ के बाद में 3 3 3 3 3 3, दशमलव खत्म हुआ 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 चलते लगा, तो यह कहलाता है शुद्ध। लेकिन मिश्रित में क्या होता है कि दशमलव खत्म हुआ, एगो नंबर चाहे 2 गो नंबर कोई ऐसा आया जो रिपीटेड ही नहीं है, लेकिन उसके बाद में कोनो नंबर है कि वो रिपीटेशन उसका क्या हो गया, शुरू हो गया, उसका रिपीटेशन क्या हुआ, शुरू हो गया। बात को समझे हैं कि दशमलव के बाद में कुछ अंक रिपीटेड ना हो और उसके बाद में उसका रिपीटेशन शुरू हो जाए, तब कहलाता है मिश्रित। और दशमलव के बाद में जस्ट जैसे ही दशमलव खत्म शुरू हो, दशमलव आए और जस्ट उसके बाद का ही नंबर रिपीटेड शुरू हो जाए, तो वह क्या कहलाता है, शुद्ध कहलाता है। क्या कहलाता है, शुद्ध कहलाता है। अब क्या करें, इसमें बता दें इस वाले वीडियो में, इसका देख लीजिए इसका कैसे बदलेगा। सो शुद्ध वाला को बताते हैं। ये तो अशांत वाला आपको, शांत वाला आपको समझ में आया होगा। अब देखिए शुद्ध वाला कैसे बदलेगा। जैसे कि मान लीजिए ना मेरे पास में कितना ले लें, 0.3 ही ले लेते हैं, ठीक है, 0.3 ले लेते हैं। हमको पता करना है कि 0.33333333333 आता किससे है, आता किससे है। तो मान लेते हैं कि जो x था उससे आता है 0.33। माने कि हम लिख सकते हैं कि 0.333333333 कहाँ तक जाएगा कोई, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अब पॉइंट दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जय गो अंक का रिपीटेशन होगा। यहाँ पर कितना अंक का रिपीटेशन है, सिर्फ 3 का, यानी कि 1 अंक का ही रिपीटेशन है, तो 10 से गुना करेंगे। अगर 2 गो अंक का रिपीटेशन रहता तो 100 से गुना करेंगे। अगर 3 गो अंक का रिपीटेशन रहता तो 1000 से गुना करते। बात समझ में आया। तो दोनों तरफ 10 से गुना करने पर क्या हो जाएगा, a में 10 से गुना होगा तो 10x, a में 10 से गुना होगा तो 3.3333333, फिर शुरू हो गया इसका नौटंकी, है ना। अब क्या करेंगे कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेंगे। समीकरण 2 घटाओ 1 से क्या होता है, सो देखिए समीकरण 2 है आपका 10x
बराबर 3.3333 10 10 10 10। आ समीकरण एक है x यानी है 0.333333, यही ना है 0.3333। बात को अब समझिए कि इसमें ये घट रहा है, तो घट रहा है तो 10x में से एक और x घट गया तो 9x बचा, 9x बचा ना। आई 3.333 में से 0.333 घट गया तो बच गया सिर्फ कितना 3। तो x को अकेले करेंगे तो 9 चल जाएगा 3 के बट्टा में, यानी कि 1 बटा कितना हो गया, ये 3 हो गया। 3 इकाई 3 3 3 9, 1 बटा 3 हो गया। यही 1 बटा 3 से आया था 0.333। विश्वास नहीं हो तो देख लीजिए कैसे। 3 से 1 में भाग कर रहे थे, दशमलव दिए 10 हो गया, 3 तिहाई 9, फिर 1 पर 0, फिर 3 तिहाई 9, फिर 1 पर 0, फिर 3 तिहाई 9। बात समझ में आया? तो ये एक एग्जाम्पल बता दिए, और भी नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो आपको इसका एग्जाम्पल बताएंगे। इसमें इतना ही रहने दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।